दोस्तों इस वीडियो में हम देखने का प्रयास करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से। आइए हम एक नज़र देखते हैं। तिब्बत से शिमला को जोड़ता है छिपकिला दारा। इसको जोड़ता है छिपकिला दारा। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कभी भी छिपकिला दारा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश। शिमला को जोड़ता है शिमला में। भारत को म्यांमार से जोड़ता है तुजू दारा। तो तुजू दारा कहाँ है, मणिपुर में। आपसे पूछा जा सकता है भारत को किसको जोड़ता है, म्यांमार से जोड़ता है तुजू दारा, मणिपुर में। और श्रीनगर को गिलगिट से गिलगिट को जोड़ता है, कौन सा दारा जोड़ता है, बुर्जिल दारा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बुर्जिला दारा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर दिया हुआ है, उसकी राजधानी जम्मू कश्मीर होती है दोस्तों। उसके बाद भारत का सबसे ऊंचा दारा काराकोरम दारा, ये कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गार्डविन आस्ट्रिच। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री या बिजद हिमालय भी इसको बोल सकते हैं। कामेट नाम चब्बा, उसके बाद नंदा देवी, कंचनजंगा इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। हिमालय का नवीन भाग शिवालिक हिमालय। हिमालय का उदाहरण है नवीन वलित पर्वत। हिमालय क्या हमारा, नवीन वलित पर्वत। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, कितना है, 1722 मीटर है। उत्तर भारत के दक्षिण भारत से अलग करता है विंध्याचल पर्वत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। नर्मदा नदी, सोन नदी और महानदी अमरकंटक से निकलती है। आपसे पूछा जा सकता है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, सोन नदी और महानदी ये अमरकंटक से निकलती है। दोस्तों आज इस वीडियो में कुछ हिस्ट्री से संबंधित हम क्वेश्चन को देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जनरल कंपटीशन में जो तैयारी कर रहे हैं। आइए हम एक नज़र देखते हैं। सबसे पहले भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ, कहाँ से हुआ था, नर्मदा घाटी से हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नर्मदा घाटी से हुआ। उसके बाद देखते हैं सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, कहाँ से, मेहरगढ़। कहाँ से मिले, मेहरगढ़ से। 3 नंबर को देखेंगे, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल से अवशेष मिले हैं, कहाँ से, दमदमा से। उसके बाद गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से, बुर्ज होम से। उसके बाद मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से हुआ है, बुर्ज होम से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। जूता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से हुआ है, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में। उसके बाद अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से, कालीबंगा एवं लोथल। लोथल गुजरात में पड़ता है और कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद युग समाधियाँ का प्रमाण प्राप्त हुआ है, कालीबंगा एवं लोथल। उसके बाद नक्का सीधा ईंटों का प्रयोग साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कालीबंगन से, राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से हुआ, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन हुआ था हड़प्पा में। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था मोहनजोदड़ो में। उसके बाद 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ था, कहाँ से हुआ था, बनावली से। उसके बाद उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ था, धौलावीरा। उसके बाद शैलकृत स्थाप के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए थे धौलावीरा से। उसके बाद वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों से विभक्त था, धौलावीरा से। उसके बाद कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। उसके बाद चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कोहिल डी हवा से। उसके बाद आग का आविष्कार हुआ था
पुरापाषाण काल में। उसके बाद पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा जाता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयुक्त अनाज जौ या जौ था। उसके बाद मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन सा? तांबा था। कहाँ मिलता है? राजस्थान खेतरी के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल, मध्य प्रदेश, एमपी में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल, कहाँ पर था? गुजरात में, एवं सुतकोतदा। उसके बाद हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी कहा जाता है पिगनट। वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे जो परीक्षा का दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो परीक्षा का दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ऑनलाइनर क्वेश्चन है। बिम्बिसार ने किसे हराकर अंगराज को मगध में मिलाया? बृहदत्त। इसने मगध की राजधानी राजगिरी को बनाया। कहाँ बनाया था? राजगिरी को बनाया। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा। किसको भेजा? राजवैद्य जीवक को। किसकी सेवा में? तब भगवान बुद्ध की सेवा में। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने किया था। उसके बाद अजातशत्रु को कुनिक उपनाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस नाम से? कुनिक नाम से जाना जाता है। इसने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। कितने वर्षों तक? 32 वर्षों तक। अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन ने किया था। कौन किया था? उदयन ने किया था। उसके बाद उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना किया था, जो पटना में। कौन किया था? उदयन ने किया था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित किया था। कहाँ किया था? पाटलिपुत्र से स्थापित शिशुनाग ने किया था अपनी राजधानी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से कहाँ किया था? पाटलिपुत्र। अशोक किया था वैशाली से पाटलिपुत्र, शिशुनाग किया था पाटलिपुत्र से वैशाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बिम्बिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिम्बिसार किसका अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जबकि अजातशत्रु आरंभ में जैन धर्म का। अजातशत्रु आरंभ में किसका था? पूछा जा सकता है। जैन धर्म का था तथा बाद में बौद्ध धर्म को अनुयायी था। शुरू में अजातशत्रु जैन धर्म का था, बाद में किसका हो गया? बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक था। कौन था? कालाशोक। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम संस्थापक था महापद्म। अंतिम शासक कौन था? घनानंद है। यानी नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद और नंद वंश का संस्थापक तथा महापद्म नंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना किया था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित किया था? घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे, जो भारत के साथ पड़ोसी देशों की सीमा लंबाई एवं पड़ोसी देशों के साथ, है ना, राज्यों के शासित प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है। सबसे पहले बांग्लादेश, किलोमीटर 4096 किलोमीटर। कितने राज्यों के शासित प्रदेशों के साथ? तो 5। इसका एक ट्रिक है, बचपन में MBA किया। उसके बाद चीन आता है। चीन आ गया 3488 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान आता है 5 के साथ, 5 राज्य के केंद्रशासित देशों के साथ 3323 किलोमीटर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा किसका है? सबसे कम किसका? अफगान के साथ 106 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा किसका है? बांग्लादेश के साथ। अब अफगान के साथ एक ही है सीमा बनाता है, एक ही राज्य, और बांग्लादेश का है जो 5। उसके बाद नीचे आइए हम लोग देखते हैं, नेपाल के साथ भी 5 है राज्यों के साथ ही प्रदेश, 1751 किलोमीटर। आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं
पूर्वी देशांतर के बीच। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कितना स्थान है? 7वां स्थान है। इसका एक ट्रिक है, रूस, आज, चीन, अब भारत। सबसे पहले रूस हो जाएगा, 7वां नंबर पर भारत है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3214 किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज देखिए, उत्तर दक्षिण, उत्तर में लिख दें ना ऊ कैसा 3 टाइप का लिखा रहा है, तो आप 3 टाइप का दिखा रहा है, 3 टाइप का, तो आप इससे पकड़ सकते उत्तर से दक्षिण का विस्तार भारत का। तो उत्तर, ऊ से 3 है, और उसके बाद थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको कि उत्तर से तो 3214 किलोमीटर। इससे आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। अब पूरब से दक्षिण तक, पूरब तो दक्षिण की तरफ, तो इससे तो कम ही होगा, कभी होगा। पूरब से दक्षिण का विस्तार कितना होता है? तो 2933 किलोमीटर। अब ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद भारत की जलीय या समुद्री सीमा से संबंधित देशों की संख्या 7। इसका भी ट्रिक आपको देंगे, उस ट्रिक से आप याद कर लीजिएगा तो बहुत ईजी रहेगा। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। देखिए दोनों से कह रहा है, जल और स्थल 3 है, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। उसके बाद भारत एवं पाकिस्तान के मध्य रेखा, रेड क्लिफ रेखा 1947 ईस्वी में। भारत एवं चीन के मध्य रेखा, मैकमोहन रेखा 1914 ईस्वी में। और 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध भी स्टार्ट हुआ था, 14 से लेकर 18 तक हुआ था। भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य डुरंड रेखा 1896 ईस्वी में। भारतीय मानक समय गुजरती है 5 राज्यों से। भारतीय मानक समय गुजरती है 5 राज्यों से। उत्तर प्रदेश, इसका भी ट्रिक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका भी एक ट्रिक है, गर्म चीज बाद में, गमछा जा रहा मित्र पर, 2 इसका ट्रिक है। उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देशों की संख्या 5 है। कौन कौन सा? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ये भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है संकोश नदी। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है कौन सा नदी? काली नदी। उसके बाद भारत एवं म्यांमार को अलग करती है पटकाई की पहाड़ी। उसके बाद 3 ओर से बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ राज्य, भारतीय राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों इस वीडियो में कुछ देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो महाजनपद एवं उनकी राजधानियां से संबंधित है। सबसे पहले टोटल 16 महाजनपद है, जिसकी राजधानी भी नीचे दी हुई है। आइए हम लोग एक नज़र देखते हैं। एक में हो गया मगध। मगध की राजधानी कहाँ है? राजगीर या गिरिब्रज, आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद अंक कहाँ है? चंपा। वज्जी के वैशाली, आपसे पूछा सकता है वैशाली कहाँ है? तो बिहार में। उसके बाद काशी के वाराणसी, वत्स के कौशाम्बी, कुरु के इंद्रप्रस्थ, कम्बोज के हाटक, अस्यमक के पोटली, कौशल के श्रावस्ती, अवंती के उज्जैन, मल के कुशावती, पंचाल के इसका है अहिछत्र या कंपाल्य, चेदी के शक्तिमती, वत्स के विराटनगर, सूरसेन के मथुरा, गंधार के तक्षशिला। आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें से 16 में से 8 जिसमें यूपी में पड़ता है दोस्तों।